चलिए आज सीखेंगे हम लोग कि कैसे एक बटन बनाएंगे जो एक हावर टाइप का होगा। हावर मतलब जब उस पर माउस का कर्सर ले जाएंगे कोई इफ़ेक्ट अप्लाई किया जाएगा जो थोड़ा सा नियॉन टाइप का होगा या 3D बल्ब जैसा होगा। ठीक, तो यहाँ VS कोड ओपन कर लिए और सबसे पहले एक बटन बना लेते हैं हम लोग। ठीक, और इस बटन में कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख लेंगे जैसे क्लिक मी या सिंपल बटन या नियॉन बटन का। फिर उसके बाद HTML का काम इतना ही रहेगा और CSS लिखने के लिए 3 मेथड होता है। उसमें से हम लोग लिखेंगे इंटरनल जो लिखा जाता है हेड सेक्शन के अंदर, और स्टाइल टैग बना करके। तो यहाँ पर स्टाइल टैग ओपन कर लेते हैं और इसमें सबसे पहले बटन को टारगेट कर लेते हैं। तो लिखेंगे बटन और फिर उसके फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा कर लेंगे, लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज़, इसमें हम 2 रैम कर देते हैं। ठीक, सेव करते हैं और इसको गो लाइव कर देते हैं। गो लाइव यानी लाइव सर्वर का एक एक्सटेंशन होता है जो आपको लाइव रिलोड करके दिखाता है, आपके वेब पेज को रिफ़्रेश करके दिखाता है। हाँ, तो यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे जो बटन था वो ब्राउज़र में ओपन हो गया है और इसको सबसे पहले हम सेंटर में कर लेंगे। तो इसको सेंटर में करने के लिए हम लोग थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। इसको टारगेट करेंगे बॉडी को और बॉडी में लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स लिख देते हैं और इसमें पोजीशन बताते हैं। इसका पोजीशन हो जाएगा इसका एब्सोल्यूट, और इसमें टॉप से दे देते हैं हम लोग 50%, टॉप 50%, से लेफ़्ट से दे देते हैं 50%। इसको सेव करते हैं और सेव करेंगे और यहाँ से देखिएगा ऑटोमेटिक रीलोड हो जाएगा। ये जो ऑटोमेटिक रिफ़्रेश हो रहा है वो यहाँ पे जो लाइव सर्वर का एक्सटेंशन आ रहा था उसकी वजह से है। अगर आप लोग में लाइव सर्वर नहीं आता है तो आप लोग यहाँ पे एक्सटेंशन में जाइएगा और यहाँ पे टाइप कीजिएगा गो लाइव और वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। फ़िलहाल यहाँ पे आते हैं और देखिए अब ये सेंटर में नहीं है, तो इसको सेंटर में लाने के लिए हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज़ लगानी पड़ेगी। जैसे इसका ट्रांजिशन बताना होता है ट्रांसफॉर्म का, तो लिखेंगे यहाँ से ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। ठीक, और इसमें आपको लिखना पड़ेगा -50%, -50%। ठीक, फिर आप इसको जैसे सेव करेंगे और ब्राउज़र में जाएंगे तो ऑटोमेटिक रिफ़्रेश हो जाएगा और जो बटन है वो एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, कस्टमाइज़ कर लेते हैं। तो फ़िलहाल इसी बॉडी में रहते हैं और लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड को ब्लैक कर लेते हैं हम लोग, सेव करते हैं और देखिए ये भी ब्लैक हो गया। अब इस बटन को डिज़ाइन करते हैं। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए बटन में आते हैं और लिखेंगे यहाँ पे बॉर्डर, और बॉर्डर बताते हैं 5 पिक्सल, और जो स्टाइल होगा वो हो जाएगा सॉलिड। एक कोड लिखते हैं हैज़ 15 F4EE कर लेते हैं इसको। ठीक, सेव करते हैं और थोड़ा सा ये इस टाइप का बनेगा। और इस बटन में हम लोग बैकग्राउंड कलर लगा लेते हैं। तो इसका देते हैं बैकग्राउंड ब्लैक, सेव करते हैं और फिर आते हैं ब्राउज़र में। देखिए अभी ये टेक्स्ट हाइड हो गया है, तो उस टेक्स्ट को दिखाने के लिए हम लोग फिर यहाँ पर लिखेंगे कलर। जो कलर प्रॉपर्टी होती है वो किसी भी टेक्स्ट के कलर को चेंज करता है। तो यहाँ फिर लिखेंगे हैज़, और ये जो एक्वा कलर का कोड था उसी को सेट कर लेते हैं और देखिए यहाँ पे आपका बटन आ गया। अब इस बटन में अंदर से पैडिंग दे देंगे, गैप दे देंगे। तो अंदर से एक्स्ट्रा गैप बढ़ाने के लिए लिखा जाता है पैडिंग टॉप से और बटन से करते हैं 10 पिक्सल का और लेफ़्ट और राइट से करते हैं 15 पिक्सल का। सेव करते हैं और आते हैं ब्राउज़र पे, रिफ़्रेश हो गया। ठीक, अब इसका बॉर्डर रेडियस लगाना हो, मतलब कॉर्नर करना हो, तो वो कॉर्नर करने के लिए बटन में लिखेंगे बॉर्डर रेडियस, और रेडियस देते हैं हम लोग बस 10 पिक्सल का। सेव करते हैं और यहाँ देखिए ये हल्का सा कॉर्नर हो गया।
ठीक। फिर इसमें इफ़ेक्ट लगाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट लगाने के लिए इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बॉक्स शैडो, यानी जो बटन है उसका शैडो देने के लिए इसमें बताएंगे 0, फिर 5 पिक्सल और उसके बाद 50 पिक्सल और 0 पिक्सल। इंसेट जो होता है वो बॉर्डर बॉक्स शैडो लाएगा, लेकिन अंदर के साइड लाएगा। अभी कोई इफेक्ट नहीं है, देखिए रिफ्रेश हो गया, अंदर साइड आ गया ना। फिर हम इसके आउटसाइड में बॉर्डर देंगे। तो आउटसाइड में बॉर्डर देने के लिए सेम इसी को ये प्रॉपर्टीज़ कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ से कॉमा लगाएंगे, फिर इंटर करेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इसी को पेस्ट करेंगे और इस बार फिर लिख लेंगे हम लोग इंसेट। इंसेट लिख लेते हैं, फिर कॉमा देंगे, फिर एक बार और पेस्ट कर लेंगे। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ये ऐसा हो गया। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि जब इस पर कर्सर लेकर के जाएं तब ये इस तरह से इफ़ेक्ट दिखाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हॉवर पे लगा देंगे। हॉवर यानी जब उसको टच करेंगे हम लोग, तो यहाँ से सारी प्रॉपर्टी को कट कर लेते हैं Ctrl+X से और फिर यहाँ से बटन को टारगेट करते हैं। बटन को टारगेट किए और लिखिए हॉवर। ठीक, और इस हॉवर वाले में सारी प्रॉपर्टी को पेस्ट कर देते हैं। सेव करते हैं और आते हैं ब्राउज़र पे। अभी आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब इस पे हम कर्सर लेकर के जाएंगे तब वो इफेक्ट दिखाई देगा। देखिए दिखाई दे रहा है। इसमें एक दिक्कत क्या है कि जब हम कर्सर लेकर के जा रहे हैं तो फास्ट हो रहा है। आप चाहते हैं कि जो ये इफ़ेक्ट है, जो शैडो है, वो मतलब स्लो होकर के आए। तो उसके लिए यहाँ बटन में जाएंगे और लिखेंगे ट्रांजिशन। ठीक, तो ट्रांजिशन लिख देते हैं। ट्रांजिशन में लिखेंगे हम लोग कितने सेकंड के लिए, कितने सेकंड से अप्लाई करना चाहते हैं। तो फिलहाल लिखेंगे हम 2 सेकंड और इफ़ेक्ट किस टाइप का हो तो लीनियर। बस सेव करते हैं और आते हैं ब्राउज़र पे। ऑटोमेटिक ये आपका भी रिलोड हो गया। रिफ्रेश कर लेते हैं और देखिए जब कर्सर ले जाएंगे तो स्लो मोशन में होगा। देखिए जैसे हटाएंगे फिर स्लो होगा, फिर ले जाएंगे तो ये फास्ट ऐसे होगा। तो इस तरह से इफ़ेक्ट आप लोग बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को और अधिक वीडियो मिल सके।